आज मैं आपके लिए वर्णों के उच्चारण स्थान वाला टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि 12th क्लास में ये सिलेबस में है और आप ध्यान से देखें और एक ही चैप्टर में यानी कि एक ही वीडियो में आप पूरा देख पाएंगे। इतने इजी तरीके से मैं बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अच्छा लगे लास्ट में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दो और सुंदर सा कमेंट कर देना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की हिंदी व्याकरण धारा में आपका स्वागत है और आज मैं लेकर आई हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। और वर्णों के उच्चारण स्थान से पहले मैं लेकर आई हूँ कि व्यंजन जो वर्गों का जो वर्ण है उनको वर्गीकरण कैसे किया जाए। सबसे पहले ये 5 जो स्पर्श व्यंजन है उनको मैंने वर्गीकृत किया है। क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। और ये सभी 5 होते हैं। ये सभी पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग में 5 वर्ण लिए हुए होते हैं। इतनी बात तो पहले से पता है। अब आते हैं कि आगे जो अंतस्थ है उसमें य र ल व य र ल व ये 4 वर्ण हैं जो कि 4 होते हैं। ऊष्म श श स ह ये भी 4 होते हैं। संयुक्त क्ष त्र ज्ञ और श्र ये भी 4 जो वर्णमाला में होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे द लिख दिया या ध लिख दिया या पद्धति वाला ध, इस तरह से और भी मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो वर्णमाला में 4 होते हैं वो ये वाले होते हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र। उसके बाद अन्य जो होते हैं वो ण, यानी कि इस ड में जब बिंदी लग जाती है तो ड़ बन जाता है और ढ में बिंदी लग जाती तो ढ बन जाता है। इस तरह से 2 और बन जाते हैं। और टोटल जो है ये 25 जो हो गए, ये तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म 4 हैं, संयुक्त भी 4 हैं और 2 ये अन्य मिलाकर ये हमारे पास टोटल वर्ण होते हैं 39। आप भी काउंट करके देख लो, शायद मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही। 5 25 और 4 29 और 4 कितने 33, 33 और 4 37 और 2 39। ठीक है, तो 39 ये हो गए। अब आगे बात करते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। ये जो वर्गों में विभाजित किए गए हैं ये इसीलिए विभाजित किए गए हैं क्योंकि इनका सबका उच्चारण स्थान एक ही है। अगर क वर्ग लेते हैं तो क वर्ग का सबका उच्चारण स्थान कंठ आता है और च वर्ग का उच्चारण स्थान च छ ज झ य ये कंठ स्थान तालु आता है। ये भी मैंने लिख दिए, जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं इसको। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ और जो सरल हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। कंठ यानी कंठ, तालव्य यानी तालु, मूर्धन्य यानी मूर्धा यानी मुख के अंदर की जो ऊपर की छत होती है वो, और दंत्य यानी दांत और ओष्ठ यानी दोनों होठों की सहायता से जो अक्षर बोले जाते हैं वो। त वर्ग में मूर्धन्य यानी मुख के अंदर की छत है। च वर्ग में तालु, च छ ज झ य तालु की को छूकर ये व्यंजन आते हैं। त वर्ग में दांत की सहायता से अक्षर बोले जाते हैं। त थ द ध य दांत के पीछे जीभ लगती है और तब ये अक्षर निकलते हैं त थ द ध न, इसलिए दांत हो गए। और प फ ब भ म ये दोनों होठों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ये ओष्ठ यानी दोनों होठों की सहायता से। अब बात करते हैं आगे कि और जो इसके अतिरिक्त जो और वर्ण हैं उनको, अभी इनको मैंने इसके साथ काउंट किया है, लेकिन अब हम इसको उच्चारण के स्थान पर कैसे रखा जाए वो मैं अभी बताती हूँ। अब आगे देखते हैं कि ये जो 5 स्पर्श व्यंजन हैं, 5 वर्गों में जिन्हें डिवाइड किया गया है, इनका उच्चारण स्थान तो ये है ही, साथ में कुछ और वर्ण हैं जो मैंने साथ में जोड़ दिए हैं। आप ध्यान से देखें कि जो नीचे अंतस्थ और ऊष्म वगैरह लिखे थे उनको भी
इनमें वर्गों में विभाजित करके मैंने बताया है कि कौन कौन से उनके उच्चारण स्थान हैं। तो जैसे क वर्ग का क ख ग घ ङ। एक चीज बताने से पहले एक बात और बता दूं कि जितने भी ये पांचवें अक्षर है, जो भी पांचवें अक्षर है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो है, इसका उच्चारण स्थान कंठ, जैसे ये है, कंठ होने के साथ साथ ये नासिक्य भी होता है, क्योंकि ये जो पांचवें अक्षर हैं, आपने देखा होगा कि अनुस्वार के स्थान पर भी लगता है। तो अनुस्वार वहीं लगता है ना जहां नाक के अंदर से आवाज आती है। तो मुख और नाक दोनों उच्चारण स्थान जिनके होते हैं वो पांचवें अक्षर भी होते हैं। हर वर्ग का पांचवा अक्षर अगर इसका उच्चारण स्थान कंठ है तो साथ में नासिक्य भी है। इसका ङ जो है, ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी है, साथ में नासिक्य यानी नाक भी है। इसी तरह से य च छ ज झ य का उच्चारण स्थान तालु है तो साथ में नासिक्य भी है ये। और ट वर्ग का ण भी अगर ये मूर्धा यानी मुख के अंदर से इसकी आवाज निकलती है ण, तो साथ में नाक से भी आवाज निकलती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जितने भी पांचों अक्षर हैं, पांचवें, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के अतिरिक्त नासिक्य भी उनका उच्चारण स्थान है। ये बात आपको पुस्तकों में नहीं दिखाई देगी, बहुत कम अगर होगी तो होगी, लेकिन इसलिए मैं इसको साथ साथ में बता रही हूँ। इसको मैं अलग से विभाजित नहीं किया है ताकि आप इस बात को समझ सके। अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि जो इस क वर्ग का अगर उच्चारण स्थान कंठ है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ के साथ साथ नासिक्य भी है। इसका उच्चारण स्थान अगर तालु है तो इसके साथ साथ तालु के साथ साथ नासिक्य भी है। ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो साथ साथ नासिक्य भी है। इसी तरह से ट वर्ग में न का तालु उच्चारण स्थान दांत है तो साथ में ये नासिक्य भी है। इसी तरह से म का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, लेकिन साथ साथ ओष्ठ्य के साथ साथ नासिक्य भी है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप कभी भूलेंगे नहीं कि पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अपने निर्धारित उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोला जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अब आते हैं कि बाकी जो है उनको मैंने कैसे विभाजित किया। जैसे स्वर है और ऊष्म है, अंतस्थ है, इनको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे क वर्ग में कंठ हो गए पांचों, तो ये कंठ का हो गया। साथ में कंठ की आवाज जो है, जो उच्चारण स्थान इनका भी है, अ आ और ह, अ आ अह और ह। तालु च छ ज झ य, तालु तो है ही, साथ में ये वाले अक्षर भी ई य और श। य और श जो मैंने आपको नीचे अलग से लिख के दिया था, अंतस्थ और ऊष्म वाले शब्दों अक्षरों को भी मैंने यहाँ विभाजित कर दिया है। ई और य और श जो है तालु, इनका भी उच्चारण स्थान है। अब आगे देखते ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मुख के अंदर की ऊपर की छत जो है वो तो है ही, साथ में ये वाले अक्षर भी री, श, र और श, इनको भी हमने इसमें ही डिवाइड किया है मूर्धन्य में। इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है। अब आगे देखो त वर्ग त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान दांत है तो साथ में ल और स का भी उच्चारण स्थान दांत ही है। प वर्ग में प फ ब भ म, दोनों होंठ इसमें यूज हो रहे हैं, यानी कि प वर्ग का उच्चारण स्थान अगर ओष्ठ है तो साथ में उ और उ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही है। अब आगे थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि ये अक्षर जो है हमें अलग से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कंठ और तालु, यहाँ पर दो स्थान लगे जा रहे हैं। साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दो स्थान क्यों लग रहे हैं। अब जैसे ये अ और ए है, ए और आई जो है, यहाँ पर ये अपने आप में नहीं है, इनमें अ प्लस ई
मिलकर ए बनता है। हमने जब संधि सीखी थी बताया था ना, अ और ई मिलकर ए बनता है, यानी कि ए जो है ये संयुक्त अक्षर में आता है, लेकिन हमें वर्णमाला में अलग से नहीं बताया होता। ऐसे ही ओ जो है, ओ में अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है ना। अब इनका अ का उच्चारण स्थान क्या है और ई का उच्चारण स्थान क्या है, ये आप देख सकते हैं, है ना। ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए कंठ और तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए यहाँ पर इसका कंठ और तालु दे दिया। क्लियर है ना, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया तो यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, ओ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसलिए यहाँ पर भी कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ इनका हो गया। अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो यहाँ पे अगर आपने इनको अगर देख लिया, समझ लिया, तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि पुस्तकों में इस तरह से लिखा होता है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अ और ई मिलकर ए बना है, यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि जो व है, व को बोलते समय निचले होंठ की जरूरत पड़ती है, तो होंठ और दांत के मिश्रण से ये व अक्षर बनता है। तो दंत्योष्ठ यानी निचला ओंठ और प्लस दांत, ये तो आप अलग से बोलकर भी समझ सकते हैं। व दांत और होंठ, नीचे का होंठ और साथ में दांत टच हो रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ यानी निचला ओंठ और दांत है। अब देखो यहाँ पे वही चीज बाकी दोबारा आ गया, क्योंकि पुस्तकों में ऐसे लिखा हुआ, इसलिए मैंने भी अलग से लिख दिया है। लेकिन इसको समझकर आपने याद करना है कि जितने पांचवें अक्षर हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के है, उसके अलावा अगर जैसे कोई है तो वो मुख भी है, क्योंकि मुख के अंदर से आवाज आ रही है और नाक से आवाज आ रही है। ये क्लियर है ना। तो जितने भी नासिक के जो भी पांचवें अक्षर हैं, उनको हम मुख और नासिका दोनों का उच्चारण स्थान मानते हैं, जैसे अंग, ng, य, ण, न और म, है ना। तो यहाँ पर अंग पर भी अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए इसको भी नासिक के में ही रखा है। अब इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पांचवें अक्षर हैं, हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो ये उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक में भी आ रहा है, इसलिए ना जो क्योंकि ये वाले उच्चारण स्थान मुख के अंदर हैं, इसलिए इसको मुख और नासिका के अंतर्गत रखा गया है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक बार मैं और अच्छे से बता दूंगी। और इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी बहुत सी करीब 3 या 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक भी इसमें मैं दे दूंगी, आप उनको भी देख सकते हैं कि उसमें मैंने किस तरह से बताया। हर एक में थोड़ा डिफरेंट ही बताया है, लेकिन मेन मुख्य बात जो है वो सेम है। अगर आप सबको एक बार देख लेंगे तो आपको उसकी बारीकियां समझ में आ जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको सच में समझ में आ गया है, इसको बार बार देखें, बार बार समझ कर देखिए और लिख कर देखें। अपने सामने अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठे, उसको लिख लें और साथ में उसका अभ्यास करें, यानी कि बुक बंद करके या बिना वीडियो चलाए अब आप बुक में से अक्षर देखकर उनका उच्चारण स्थान अपनी कॉपी में लिखते जाएं और फिर इसके साथ मैच करें। तो आपको अगर लगे कि आपको याद हो गया, आपको बहुत जल्दी से याद हुआ, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें जितना हो सके, क्या ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देते हुए आगे बढ़ती हूँ अगले वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए बाय बाय।